नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। मुकेश सहनी के 3 विधायक बीजेपी में चले गए, लेकिन यहीं उनकी राजनीतिक मुश्किलें खत्म होती हुई नज़र नहीं आ रही है। उनकी राजनीतिक मुश्किलों का अंत यहीं नहीं हुआ है। जेडीयू से भी बड़ी उम्मीद थी मुकेश सहनी को और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी बड़ी उम्मीद थी मुकेश सहनी को। जब ये घटनाक्रम चल रहा था और इस बात के आसार नज़र आ रहे थे, ये तकरीबन तय हो चुका था कि मुकेश सहनी की पार्टी के सारे विधायक बीजेपी में चले जाएंगे और बीजेपी अब मुकेश सहनी को पूरी तरह से निपटाने के खेल को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने में लगी हुई है। तब मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। उसके बाद दिल्ली रवाना हुए। दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से क्या बात हुई नहीं हुई, लेकिन मुकेश सहनी जब पटना लौटे तो अगले कुछ ही घंटों में ये पूरा खेल हो गया। अब जेडीयू ने लगातार कई झटके दिए हैं मुकेश सहनी को। पहले जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बयान आया। उन्होंने गठबंधन धर्म की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन गठबंधन धर्म का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का भी बयान सामने आया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि बीजेपी और मुकेश सहनी के बीच जो कुछ भी हुआ है वो बीजेपी और मुकेश सहनी के बीच का मामला है। इससे जेडीयू का कोई लेना देना नहीं है। एनडीए पर इसका कोई असर नहीं होगा। तो साफ तौर पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व ने ये साफ कर दिया है, अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि मुकेश सहनी और बीजेपी के बीच जो कुछ भी चल रहा है, आगे जो कुछ भी चलने वाला है, उसमें कोई हस्तक्षेप जेडीयू नहीं करेगी। जेडीयू कोई मदद मुकेश सहनी की नहीं करेगी, कम से कम प्रत्यक्ष तौर पर तो नहीं ही करेगी। और दूसरी तरफ भवन निर्माण मंत्री और जेडीयू के एक और बड़े नेता अशोक चौधरी का भी बयान आया है। उन्होंने भी एक तरह से इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया है और साफ तौर पर कहा है जेडीयू बीजेपी के, माफ़ कीजिएगा, वीआईपी और बीजेपी के बीच का मामला है। तो मुकेश सहनी के लिए ये बड़े झटके की खबर है, क्योंकि जेडीयू का शीर्ष नेतृत्व ने अब क्लियर कर दिया है, जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व ने, कि जेडीयू अब कम से कम मुकेश सहनी के साथ नहीं है। वीआईपी और बीजेपी के बीच जो प्रकरण चल रहा है उसमें वीआईपी और बीजेपी दोनों में से कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। जेडीयू इस पूरे मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो मुकेश सहनी अलग थलग पड़ गए हैं, अकेले पड़ गए। यहाँ तक कि पूर्व सीएम मांझी ने भी साथ छोड़ दिया है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने भी साथ छोड़ दिया है। तो बुरे दिन हैं राजनीति में मुकेश सहनी के, और मंत्री पद पर भी खतरा है, मंत्री पद भी जा सकता है। और इससे ये बात के संकेत भी मिलते हैं कि अगर बीजेपी ये चाह रही है कि मुकेश सहनी का मंत्री पद भी चला जाए, चूँकि बीजेपी कोटे से मंत्री थे, वीआईपी कोटे से मंत्री थे, अपने 4 विधायकों के दम पर एक विधायक का निधन हुआ और 3 विधायक बीजेपी में चले गए, तो जाहिर तौर पर बीजेपी ये चाहेगी कि मुकेश सहनी को जितनी जल्दी हो सके निपटा दिया जाए। और बीजेपी के तेवर से ये लग भी रहा है कि एक भी पल मुकेश सहनी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है बीजेपी। तो अगर मुकेश सहनी का मंत्री पद जाता है, जाने वाला है और जाहिर तौर पर जाने वाला है, तो इन सारे प्रकरण के बीच जेडीयू कोई मदद मुकेश सहनी की नहीं कर पाएगी, नहीं करेगी। ये अब साफ हो गया है। इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।